चलिए बिना देर किए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। हमें यह कहानी सुनने के लिए चलना होगा सन 1578 में। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ एक सुंदर, शांत और समृद्ध राज्य था, अमरपुर। सुबह होते ही यहाँ मंदिरों की घंटियां बजती, बाजारों में रौनक रहती और लोग अपने राजा के न्याय पर गर्व करते थे। इस राज्य पर राज करते थे महाराज विजय प्रताप, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानने वाले राजा। महाराज की 4 रानियां थीं। बड़ी महारानी रूपावती, दूसरी महारानी चित्रलेखा, तीसरी महारानी तेजस्विनी और सबसे छोटी महारानी अग्निशिखा। चारों रानियों में गहरा प्रेम और सम्मान था। आह, लेकिन अग्निशिखा सबसे अलग थी। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या, सब में उनका कोई मुकाबला नहीं था। विनाश की रात, एक अंधेरी रात, अचानक पड़ोसी राज्य माहिदुर्ग ने अमरपुर पर हमला कर दिया। शांति में डूबे नगर में अचानक शंखनाद गूंज उठा। सैनिकों की दौड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों की चीखें चारों ओर फैल गईं। महाराज विजय प्रताप बिना देर किए रणभूमि में उतर पड़े। उन्होंने अकेले ही दर्जनों शत्रुओं को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। घायल होते हुए भी महाराज तलवार चलाते रहे, पर अंततः उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसी समय महारानी अग्निशिखा युद्ध भूमि में बिजली की तरह उतरी। उन्होंने महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। उनकी तलवार आग की तरह चमक रही थी और शत्रु एक एक कर धराशायी हो रहे थे। अंततः माहिदुर्ग की सेना पीछे हट गई और अमरपुर की विजय हुई। एक वचन युद्ध के बाद महाराज ने अग्निशिखा के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, तुमने आज केवल मेरा जीवन नहीं, पूरा अमरपुर बचाया है। मांगो जो चाहो। अग्निशिखा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब समय आएगा तब मैं अपना अधिकार मांगूंगी। महाराज ने वचन दिया। राजकुमारों का जन्म कुछ समय बाद बड़ी महारानी रूपावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया सूर्यवर्धन। फिर महारानी तेजस्विनी को पुत्र हुआ रुद्रवीर, जो जन्म से ही तेजस्वी और साहसी था। महारानी चित्रलेखा को पुत्र हुआ अधिराज, जिसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी। और सबसे छोटी रानी अग्निशिखा ने एक पुत्री को जन्म दिया, देवांदिनी, जो सौंदर्य और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। महल बच्चों की हंसी और किलकारियों से भर गया। वीरों की परवरिश तीनों राजकुमारों को गुरुकुल भेजा गया। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सूर्यवर्धन तलवार के महान योद्धा बने, रुद्रवीर घुड़सवारी और भाले में अजेय हुए और अधिराज बुद्धि तथा युद्ध नीति में अद्वितीय निकले। जब वे वापस लौटे तो देवांदिनी खुशी से अपने भाइयों से लिपट गई। नियति की पहली चोट, एक दिन तीनों भाई शिकार खेलने निकले। घूमते घूमते वे अनजाने में माहिदुर्ग की सीमा में प्रवेश कर गए। सूर्यवर्धन और अधिराज आगे निकल गए, लेकिन रुद्रवीर पीछे रह गया। दुश्मनों ने मौका पाकर उसे बंदी बना लिया। आग की चिंगारी जब यह समाचार अमरपुर पहुंचा तो पूरा महल हिल उठा। बिना समय गंवाए सूर्यवर्धन और अधिराज भेष बदलकर माहिदुर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने निर्दोष जनता पर होते अत्याचार देखे। रात के अंधेरे में सूर्यवर्धन महल में घुसे और अपने घायल भाई रुद्रवीर को मुक्त कराया। भागते समय शत्रुओं ने देख लिया। भयंकर युद्ध हुआ। उसी क्षण माहिदुर्ग की राजकुमारी तमन्ना ने सूर्यवर्धन को देखा। उसकी आंखों में वीरता, दिल में करुणा और चाल में राजसी तेज था। उसी पल तमन्ना का हृदय हार गया। अंततः तीनों भाई वहां से बच निकलने में सफल हो गए,
लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली तूफान अब आने वाला था। सही थी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।